जिला रियासी के गांव टक्सन से कल पकड़े गए जिंदा आतंकी तालिब हुसैन से कल से लगातार उसकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पर उसे बीजेपी मुख्यालय में देखा गया था और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रविंद्र रैना के साथ भी उसकी तस्वीरें थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। साथ में एक लेटर भी वायरल हो रही थी जिसमें कि तालिब हुसैन का बताया गया है कि वो माइनॉरिटी सेल का आईटी का जो मेंबर है, आईटी सेल का मेंबर है। उसको लेकर अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर खंडन कर दिया कि जो तालिब हुसैन है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जो फोटो सर्कुलेट हो रही हैं और जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया गया है कि वो माइनॉरिटी सेल का इंचार्ज उसे बनाया गया है, ऐसा ऑफिशियल डेटा में कहीं भी उसको ऐसी लेटर ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर अनऑफिशियली उसको इस तरह का कोई चार्ज दिया गया है उस पर पार्टी संज्ञान ले रही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस चीज़ को खंडन कर दिया है कि तालिब हुसैन जो है वो बीजेपी का मेंबर है ही नहीं, और अगर वो भाजपा दफ्तर आता भी रहा है तो बतौर पत्रकार वो आता रहा है और उसी तरीके से उसने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से नज़दीकियां बढ़ाई और उसके बाद उसका जो आना जाना है वो ज़्यादा हो गया। तो उसी के तहत उसने तस्वीरें खींची हैं और वही तस्वीरें जो हैं इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो ये कल आतंकी जो तालिब हुसैन पकड़ा गया है राजौरी का, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इसका खंडन जो है भाजपा ने कर दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के एडवोकेट अभिनव शर्मा ने कहा है। आप एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में वहां के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का, आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, बट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, जो यूटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता चला जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन, ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की रेकी करे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करे। इस सिलसिले में एक कंस्पिरेसी हैच की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया। देखिए, श्री रविंद्र रैना जी जो हमेशा ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ और उग्रवादियों के खिलाफ बोलते हैं, ऑलरेडी उनको मिलिटेंट्स की थ्रेट्स आई हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस उनको आते हैं और कई लेटर्स भी आई। ये उसी कड़ी में एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज यूटी है उनकी मूवमेंट को वॉच किया जाए और आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए। यहां तक बात रही आईटी सेल का पर्टिकुलर इंचार्ज बनाने की, मैं आपको फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी ने आईटी सेल का इंचार्ज नहीं बनाया। कहीं से सुनने में आ रहा है हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी कि उन्होंने अनऑफिशियली उनको ये चार्ज दिया था, लेकिन वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस पे छानबीन चल रही है कि किस कैपेसिटी में वो क्लेम करते थे आईटी सेल के पर्टिकुलर विंग के इंचार्ज थे। तो मैं ये दोबारा आपसे क्लियर कर दूं, जो एक मिथ, एक ग्रे एरिया प्रिवेल कर रहा है कि तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बता दिया, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एसोसिएशन थी
उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में उसकी एज ए जर्नलिस्ट एंट्री हुई और एंट्री की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती गई। इस सिलसिला में कई हमारे बड़े नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ भी आए, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ लेना देना है। तो मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, चूंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मिलिटेंट घुसा एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, तो मैं आज आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली एलजी साहब मनोज सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी नेताओं की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए।